कहा जाता है कि दुर्गा यंत्र सद्भाव और संतुलन का प्रतीक है। यह यंत्र आपकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपके साहस को उत्तेजित करता है। जैसा कि मैं हमेशा यंत्रों को 3 डायमेंशन में देखती हूँ, श्री दुर्गा यंत्र भी यहाँ 3 डायमेंशन में प्रस्तुत किया गया है। तांत्रिक साधनाओं में माँ दुर्गा की पूजा ज्यामितीय आरेख वाले श्री दुर्गा चक्र के रूप में की जाती है। किसी भी यंत्र को कम से कम 3 आयामों में देखने पर अधिक प्राकृतिक महसूस किया जाता है। हालांकि उन्हें 3 से अधिक आयामों में भी प्रस्तुत करने की संभावना है। मैंने 3 डायमेंशन श्री दुर्गा यंत्र में 16 बाहरी पिरामिडों में से प्रत्येक की कल्पना की, जैसे कि माँ दुर्गा के हाथों में संबंधित हथियार हैं। आमतौर पर पूजे जाने वाले दुर्गा चक्र की कल्पना 8 भुजाओं वाली माँ दुर्गा के रूप में की जा सकती है 2 डायमेंशन में, जबकि 3 डायमेंशन वाला श्री दुर्गा यंत्र माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाला है। भुजाओं में कई देवताओं के विभिन्न हथियार हैं और वे दिव्य व्यवस्था को स्थापित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में उनकी शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा की भुजाएं और उनके हथियार ब्रह्मांड को बुरी ताकतों से बचाने के लिए उनकी अपार शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। देवी दुर्गा की भुजाओं में हथियार है, जैसे चक्र, शंख, त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, खंड, पद्म, पाश, भाला, सांप, ज्वाला, वज्र, तलवार, माला, कमंडलू। उनकी प्रतीकात्मकता आमतौर पर इन विशेषताओं के साथ प्रतिनिधित्वित होती है। जहां वह शेर या बाघ की सवारी करती है, उनके 8 से 18 हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक में बुराई को नष्ट करने और शांति बनाने के लिए एक हथियार है। देवी दुर्गा 4 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली, 10 भुजाओं वाली, 16 भुजाओं वाली या 18 भुजाओं तक हो सकती है। माँ दुर्गा एक हिंदू देवी है जो दिव्य माँ और दिव्य शक्ति की स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृत में दुर्ग का अर्थ है अजेय और कहा जाता है कि वह बुराई को नष्ट करती है और उसे सद्भाव और संतुलन में बदल देती है। अपरिवर्तनीय यंत्रों का निर्माण पवित्र ज्यामिति के नियमों पर किया जाता है। यंत्र किसी देवता के ऊर्जा पैटर्न का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और दिव्य ऊर्जा का दोहन करने के लिए सबसे शक्तिशाली केंद्रित उपकरण है। यंत्र का उपयोग ध्यान के रूप में किया जा सकता है या देवता की ऊर्जा के संबंधित सकारात्मक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने के लिए इसे आपके आसपास विजुअलाइज किया जा सकता है। देवी दुर्गा यूनिवर्सल एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती है, जो सृष्टि में नैतिक व्यवस्था और धार्मिकता को बनाए रखती है। देवी दुर्गा बुराई और दुष्टता की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ सभी दैवीय शक्तियों के संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने भक्तों को दुनिया की बुराइयों से बचाती है और साथ ही उनके दुखों को भी दूर करती है। वह एक शानदार राजसी शाही देवी है। वह सभी के द्वारा पूजी जाती है, विशेषकर भारतीय वंश, संस्कृति और विरासत के राजाओं और रानियों द्वारा। माँ दुर्गा को अक्सर महिषासुर के साथ युद्ध के बीच में दिखाया जाता है। संस्कृत में महिषा का अर्थ भैंस होता है। इसके लिए भैंस दानव और यह विजयी होकर इस राक्षसी शक्ति को मार देती है। उसका आइकॉन उसे क्रियाशील दिखाता है, फिर भी उसका चेहरा शांत और शांतिपूर्ण है। हिंदू परंपराओं में देवी देवताओं की पूजा 3 मुख्य तरीकों या उनके संयोजन से की जाती है, जबकि उनके मानव जैसे प्रतीक, जैसे कि उन्हें शेर की सवारी करते हुए और हथियार पकड़ते हुए कॉमन है। हिंदू परंपराएं भी अनआइकॉनिक
रूपों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है वास्तव में निराकार या एक ऊर्जा, और तीसरा एक ज्यामितीय डिज़ाइन या यंत्र जिसे वह प्रतीक मानती है, उसे याद रखने और सम्मान करने के लिए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा को राक्षस महिषासुर को हराने के लिए सभी प्रमुख देवताओं द्वारा बनाया गया था। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर को हराने के लिए देवी दुर्गा की रचना की। महिषासुर राक्षस जो लगभग अमर था और केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता था, इसलिए माँ दुर्गा को एक स्त्री शक्ति के रूप में बनाया गया है। कहा जाता है कि दुर्गा पुरुष देवताओं की सामूहिक ऊर्जा या शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा देवताओं द्वारा दिए गए हथियारों से लैस होकर शेर पर सवार होकर युद्ध में उतरी। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर को हराया और तीनों लोकों में शांति बहाल की। दुर्गा युद्ध और सुरक्षा से जुड़ी हैं और अक्सर उन्हें कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। संस्कृत में दुर्ग का नाम किला या एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान है। उनका दूसरा नाम दुर्गति नाशिनी है, जिसका संस्कृत में अर्थ है वह जो दुखों को दूर करती है। उन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है। हालांकि उनका वास्तविक नाम दाक्षायणी था। हिंदू कलाओं में दुर्गा के चेहरे की यह शांत विशेषता पारंपरिक रूप से इस विश्वास से ली गई है कि वह सुरक्षात्मक और हिंसक है, इसलिए नहीं कि वह अपनी नफरत, अहंकार या हिंसा में आनंद प्राप्त कर रही है, बल्कि इसलिए कि वह आवश्यकता से बाहर अच्छे के प्यार के लिए कार्य करती है। दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा को नवदुर्गा के रूप में पूजा जाता है। ये नवदुर्गाएं हैं शैलपुत्री, पर्वत की बेटी, शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी, भक्ति और तपस्या की माँ, आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा राक्षसों को नाश करने वाली अनुग्रह और साहस का प्रतीक है। कुष्मांडा ब्रह्मांडीय अंडे की देवी, ब्रह्मांड के निर्माता का प्रतीक है। स्कंद माता मातृत्व और बच्चों की देवी, मातृप्रेम के पोषण का प्रतीक है। कात्यायनी शक्ति की देवी, निर्भयता और उग्रता का प्रतीक है। कालरात्रि शुभता और साहस की देवी, अज्ञानता के विनाशक का प्रतीक है। महागौरी सौंदर्य और स्त्री की देवी, पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। सिद्धिदात्री आशीर्वाद और सिद्धियों की दात्री है। आदिशक्ति के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्र इन सितंबर-अक्टूबर के दौरान इनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है और कहा जाता है कि वह पवित्रता का प्रतीक है और मनुष्यों को सृजन की शक्ति दिखाती है। मार्च-अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्रि के दौरान भी उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राम ने रावण को हराने से पहले उनका आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गा की पूजा की थी। जब वह देवी की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो दुर्गा ने उनकी पूजा के बहुत आवश्यक कमल के 108 फूलों में से एक को छिपा दिया। पूजा के समय 108 में से केवल 107 कमल पाए जाने पर राम ने उस कमल के स्थान पर अपनी एक आँख चढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान राम के ये विश्वास को परखने पर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। माँ दुर्गा की भुजाएं और उनके हथियार ब्रह्मांड को बुरी ताकतों से बचाने की उनकी अपार शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। देवी दुर्गा की भुजाओं में हथियार है जैसे चक्र, शंख, त्रिशूल, गदा, धनुष और बाण, खंड, पद्म, भाल, पाश, भाला, सांप, ज्वाला, वज्र, तलवार,
माला और कमंडलू। उनकी प्रतीकात्मकता आमतौर पर इन विशेषताओं के साथ प्रतिनिधित्वित होती है। जहाँ वह शेर या बाघ की सवारी करती है, उनके 8 से 18 हाथ है, जिनमें से प्रत्येक बुराई को नष्ट करने और शांति बनाने के लिए एक हथियार है। देवी दुर्गा की सबसे पुरानी प्रतिमा के कई उदाहरण हैं, जिनमें इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम में पाई गई प्रतिमाएं भी शामिल है। दुर्गा का पहला ऐतिहासिक उल्लेख भारत के वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। भारत के अत्यंत प्राचीन साहित्य में एक बार फिर देवी पुराण में उनका प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। दुर्गा नाम और संबंधित शब्द वैदिक साहित्य में दिखाई देते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, देवी पुराण, भागवत पुराण और अथर्ववेद के अनुभागों में। इंडोनेशिया में विशेष रूप से जावा द्वीप पर दुर्गा की मूर्तियां पाई गई है और इन्हें 6वीं शताब्दी के बाद का माना गया है। कंबोडिया में हिंदू राजाओं के युग के दौरान दुर्गा लोकप्रिय थी और उनकी कई मूर्तियां वहां पाई गई है। वियतनाम में पत्थर के मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों पर दुर्गा प्रतिमाएं खोजी गई है, जो संभवतः चंपा या चाम राजवंश युग से संबंधित है। महिषासुरमर्दिनी के रूप में दुर्गा की सबसे प्रारंभिक प्रस्तुति में से एक पहली शताब्दी की बलुआ पत्थर की नक्काशी थी, जिसमें एक 4 भुजों वाली सशस्त्र देवी को एक भैंस का वध करते हुए दर्शाया गया था। भारतीय संग्रहालय की कलाकृतियाँ 3000 ईसा पूर्व की देवी की बदलती छवि की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में यह अनूठी प्रदर्शनी दिव्य माँ से योद्धा देवी के रूप में दुर्गा के विकास की एक आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह प्रदर्शनी 3000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक हड़प्पा काल की कलाकृतियों के संग्रह के माध्यम से दुर्गा के विकास की रेखा का पता लगाती है। यह प्रजनन क्षमता, मातृत्व और सृजन का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला सिद्धांतों की पूजा करने की परंपरा की विकास को दर्शाता है, जो अंततः मातृ रूपेण और शक्ति रूपेण के रूप में दुर्गा की पूजा में विकसित हुआ है। 20 से अधिक कलाकृतियों और चित्रों के साथ प्रदर्शनी 3000 ईसा पूर्व से लेकर उनके विभिन्न रूपों में देवी की छवि के बारे में एक दिलचस्प जानकारी प्रदान करती है। चंद्रगुप्त प्रथम 4वीं शताब्दी गुप्त युग के शासनकाल के दौरान एक सोने के सिक्के में एक देवी को शेर पर सवार दिखाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि महिषासुरमर्दिनी के छवि में सदियों से कई बदलाव हुए हैं। पहली सदी में 4 भुजाओं वाली देवी से हटकर हैदराबाद के मुखेड़ गांव से 12वीं सदी के एक पत्थर की मूर्ति ने उन्हें 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया है और बाद में 18वीं शताब्दी में 10 भुजा वाली सशस्त्र आकृति के रूप में और फिर 18 भुजाओं तक। देवी दुर्गा का उग्र रूप है, जिन्हें शक्ति के रूप में सार्वभौमिक ऊर्जा का अवतार माना जाता है। देवी भागवत के अनुसार ब्रह्मांड उनकी अभिव्यक्ति मात्र है। दुर्गा पारंपरिक रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न पुरुष देवताओं के हथियार रखती है, जो वे उन्हें बुरी ताकतों से लड़ने के लिए देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह शक्ति या ऊर्जा है। इनमें चक्र, शंख, धनुष, बाण, तलवार, भाला, त्रिशूल, ढाल, पाश आदि शामिल है। इन हथियारों को शाक्त हिंदुओं द्वारा प्रतीकात्मक माना जाता है, जो आत्म अनुशासन, दूसरों की निस्वार्थ सेवा, आत्म परीक्षा, प्रार्थना, भक्ति
का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके मंत्रों, प्रसन्नता और ध्यान को याद करते हुए। दुर्गा को स्वयं और समस्त सृष्टि की दिव्य माता के रूप में भी देखा जाता है। वह योद्धाओं द्वारा पूजनीय रही है, उनके नए हथियारों को आशीर्वाद देती है। हिंदू परंपराओं में दुर्गा प्रतिमा विज्ञान फ्लेक्सिबल रहा है। उदाहरण के लिए कुछ बुद्धिजीवी उनके हाथ में कलम या अन्य लेखन उपकरण रखते हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि दुर्गा की ये प्रतीकात्मक विशेषताएं लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी तक पूरे भारत में कॉमन हो गई। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में एक ग्रेनाइट गुफा की उत्तरी दीवार में महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की एक बड़ी मूर्ति कला है, जो लगभग 630 to 674 ईस्वी सन में बनाई गई है। हिंदू परंपराओं में दुर्गा कई रूपों और नामों में प्रकट होती है, लेकिन अंततः ये सभी एक ही देवी के विभिन्न पहलू और अभिव्यक्तियां हैं। जब उसे होना होता है तो उसकी कल्पना भयानक और विनाशकारी होती है, लेकिन जब उसे होना होता है तो वो परोपकारी और पोषण करने वाली भी होती है। जबकि उनके मानव रूपी प्रतीक, जैसे कि उन्हें शेर की सवारी करते और हथियार पकड़ते हुए दिखाना आम है, कॉमन है। हिंदू परंपराएं उनके प्रतीकों को याद रखने और उनका सम्मान करने के लिए प्राचीन रूपों और ज्यामितीय डिज़ाइन दैट इज़ यंत्र का उपयोग करती है। दुर्गा एक शक्ति है, बाधाओं पर विजय पाती है, शत्रु पीड़ा और कष्ट का प्रतिनिधित्व करती है। अंधेरे और अधर्म के समय में उन्हें सभी देवताओं से बुलाया गया था। उनको देवी नारायणी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा धार्मिकता की स्थापना के लिए दिव्य युद्ध में सभी दिव्य शक्तियों का एकजुट प्रतीक है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिंदू संस्कृति में यंत्रों के अर्थ की पूरी तस्वीर पाने के लिए कृपया मेरे अन्य वीडियो जैसे कि 3 डायमेंशनल श्री यंत्र, 3 डायमेंशनल सरस्वती यंत्र, 3 डायमेंशनल महामृत्युंजय यंत्र देखें और उन्हें 3 आयामी रूपों में देखना क्यों आवश्यक है, ये सोचें। मुझे आपकी टिप्पणियाँ, पसंद और सदस्यताएं प्राप्त करना अच्छा लगेगा। इससे मुझे 3 डायमेंशनल मंडलों और यंत्रों पर काम करने के लिए प्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है।